बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 छठा जो चैप्टर है बेटा उसकी एक्सरसाइज 6.3 थर्ड वाली एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर बेटा हमने करना है 2, 3, 4 और 5। ये चार क्वेश्चन बेटा हमने इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करने हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 या इसके बाद भी जो क्वेश्चन आगे इस एक्सरसाइज के बाकी रहते हैं उन सब के अंदर बेटा जो फार्मूले यूज होने हैं वो मैंने इधर राइट साइड पे लिख दिए हुए हैं। ये बेटा आपके पास 7 से 8 फार्मूले हैं जिनको आपने जो है वो याद कर लेना है। ये फार्मूले बेटा आपको आते होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला फार्मूला बेटा मैंने लिखा है tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। tan जो है वो किसके इक्वल है, sin ओवर cos के। और हमें पता है tan का उल्ट काट होता है, तो काट फिर किसके इक्वल होगा, cos ओवर sin के। ये मुझे जो है बाद में याद आया इसलिए मैंने ये लास्ट पे लिख लिया ये वाला फार्मूला। tan का है sin ओवर cos, तो काट किसके इक्वल होगा, वो cos ओवर sin। tan का उल्ट जो होगा तो इसका उल्ट करें, cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये फार्मूला है जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं पे भी आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपने याद रखना है। अगले जो दो फार्मूले हैं वो इसी से बने हैं। अगर साइन 1 के साथ जाके माइनस होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर। और अगर cos 1 की तरफ जाएगा तो 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल रह जाएगा, साइन स्क्वायर के। तो ये दोनों फार्मूले बेटा इसी से बने हैं। उसके बाद ये सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 होता है tan स्क्वायर के इक्वल, और कोसीकेंट स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इक्वल होता है कॉट स्क्वायर के। ये बेटा फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। और अगर किसी बच्चे ने ये बेटा पूछना है कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं, ये इसके इक्वल कैसे है, ये वाला इसके इक्वल कैसे है, तो ये भी बेटा आपको नीचे नंबर मेरा नजर आ रहा है, आप मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं ये डिटेल में समझा दूंगा कि ये फार्मूले किस तरह से आते हैं। फिलहाल आपने इनको याद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो आज हमने सॉल्व करना है बेटा, इसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपकी मर्जी होती है बेटा, चाहे आप लेफ्ट वाली साइड लेके राइट बना दें, चाहे राइट वाली साइड लें और लेफ्ट बना लें, लेकिन ज्यादातर हम यही करते हैं, लेफ्ट वाली साइड लेते हैं और उसको किसके इक्वल लेके आते हैं, राइट साइड के इक्वल लेके आते हैं। तो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है इसकी। वो क्या है बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हल करना है और लास्ट पे आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसके इक्वल आना चाहिए। चले जी सॉल्व करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखें, अगर ये a है और ये b है तो आपको याद होगा a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है, याद है फार्मूला बेटा, ये बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला है सारा, ये वाला बेटा जो है, ये सारा फार्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी अगर हम साइन थीटा को a कहें और cos थीटा को b कहें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और फिर b। a की जगह साइन है और b की जगह क्या है, कॉस है। a स्क्वायर साइन का स्क्वायर कॉस यानी b स्क्वायर और 2ab, ये फार्मूला बेटा हमने लगा दिया। अब साइन का स्क्वायर ऐसे ही आ गया प्लस कॉस का स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया प्लस 2 साइन और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कॉस। ये दोनों बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने लिख लिए। अब यहां से यहां तक देखें, ये बेटा आपको इधर कोई फार्मूला नजर आ रहा है, ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख लिया बेटा, 1 इन दोनों की जगह, और प्लस क्या रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये देखे बेटा,
आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नीचे आपने लिख देना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हेंस प्रूव्ड भी लिख दे बेटा तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। उर्दू वाले क्या लिख देंगे, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है 2 जो है 6.3 एक्सरसाइज का वो सॉल्व हो गया है। इसको बेटा आपने नोट कर लेना है वीडियो को स्टॉप करके, फिर बेटा हम इसकी जगह आगे थर्ड वाला जो पार्ट है इसका ये करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज जो है 6.3 का। जो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है cos थीटा ओवर sin थीटा और राइट साइड पे क्या है 1 ओवर tan थीटा। तो अब बेटा आप इसकी में चाहे लेफ्ट साइड लेके राइट बना ले, चाहे राइट साइड लेके लेफ्ट बना ले। मैंने आपको पहले बताया आपकी मर्जी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ्ट साइड ली है और राइट बनाई है। चले अब इसमें हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दोनों से बेटा आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले ली जो क्या दी हुई है 1 ओवर tan थीटा, 1 ओवर tan थीटा, ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड है। अब आपने इसको किसके इक्वल लेके आना है, इसका जो इसको हल करना है और इसका आंसर आना चाहिए cos थीटा ओवर sin थीटा के इक्वल। तो बेटा किस तरह से करेंगे, सेम वही बेटा आपके पास 1 ओवर tan जो है ये किसके इक्वल होता है, sin ओवर cos। जहां पे tan है वहां पे क्या लिख दिया, sin थीटा ओवर cos थीटा, ऊपर 1 नीचे ये डिवाइड, tan की जगह आ गया sin ओवर cos। वो फार्मूला बेटा लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया था कि ये फार्मूले इनके अंदर यूज होने हैं। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, अगर बटे के नीचे एक और बटा आ जाए ना, 2 दफा डिवाइड आ जाए, तो दूसरी दफा जो डिवाइड के नीचे वैल्यू होती है ना बेटा वो ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो काज है ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब काज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काज ही आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें ये हमने राइट हैंड साइड ली और ये किसके इक्वल आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, काज ओवर साइन के इक्वल। तो यहाँ पे हमने बेटा साथ क्या लिख दिया, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के आ गई। अगर बेटा जो है आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो इसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि हम राइट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते किसको है, ज्यादातर लेफ्ट को लेके, cos ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, लेफ्ट साइड का 1 ओवर tan थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो हम लेफ्ट को लेके राइट कैसे बनाएंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था पीछे वाला, सेम बेटा। अब आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे बेटा, अगर हम ये जो cos थीटा है इसकी जगह हम लिख लें 1 मल्टीप्लाई cos थीटा ओवर साइन थीटा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो cos थीटा ही आना है, तो cos की जगह साथ 1 मल्टीप्लाई में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो अब बेटा ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इसको नीचे लेके जाना है, जैसे इधर बटे के नीचे बटा था ऊपर चला गया है, और अगर इसको नीचे लेके जाना है तो ये जो बटे के नीचे वैल्यू है ना उसके नीचे वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। यानी अगर बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर वैल्यू हो तो वो नीचे आ जाती है। तो अब बेटा ऊपर 1 और नीचे साइन ओवर काज की जगह क्या लिख दिया, साइन ओवर काज की जगह tan होता है, तो ये बेटा आपके पास 1 ओवर tan आ गया, यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यानी आप जोन सी मर्जी साइड ले लें बेटा, चाहे लेफ्ट ले ले राइट बन जाएगी, चाहे राइट ले लें वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट बन जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है, इसको बेटा आपने नोट कर लेना है वीडियो को रोक के। अब बेटा मैं इसको करता हूँ रेस, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो है वो सेकंड इसका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो एक्सरसाइज 6.3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है वो बेटा आपके पास है साइन थीटा ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकंड थीटा, और इस सारे का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो बेटा ये हमने लिखा साइन थीटा ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकंड थीटा,
सीकेंट थीटा। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 4 की, और इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? राइट साइड है 1, तो इसका आंसर सारे का हल करके 1 के इक्वल आना चाहिए, तब आपका जवाब ठीक होगा। अब बेटा ये देखें, ये जो वैल्यू है साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, अगर मैं इस तरह लिख लूं क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा? यानी इस वैल्यू को साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कोसेकेंट थीटा लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर साइन थीटा आ जाएगा और नीचे क्या है? कोसेकेंट थीटा, तो यही रहना है, तो इसकी जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस ये वाला, इसको भी ऐसे ही लिख लें, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंट थीटा, क्या कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नहीं, काज को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर काज और नीचे सीकेंट ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखें बेटा, साइन थीटा ऐसे ही आ गया और मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1 ओवर कोसेकेंट, ये किसके इक्वल होता था? ये बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, जो पिछली वीडियो में हमने किया था इसी एक्सरसाइज का, उसमें बताया था कि जो 1 ओवर कोसेकेंट होता है ना बेटा, वो इक्वल होता है साइन के, साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है, और अगर 1 ओवर सीकेंट हो तो वो किसके इक्वल होता है? वो काज के इक्वल होता है, यानी काज का उल्ट सीकेंट होता है और साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है। तो 1 ओवर कोसेकेंट की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा? साइन, और फिर प्लस, और ये बात आपको मैंने बेटा एक्सरसाइज 6.2 में भी डिटेल में समझाई हुई है कि 1 ओवर कोसेकेंट किसके इक्वल है? साइन के। एंगल थीटा है तो साइन का भी थीटा आना है, ये काज थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल होगा? काज के, तो यहाँ पे काज थीटा आ गया। अब बेटा साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा? स्केयर, जब दो एक जैसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्केयर हो जाता है। प्लस काज को काज से मल्टीप्लाई करेंगे तो काज का भी क्या हो जाएगा? स्केयर। अब साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा क्या होता है बेटा? किसके इक्वल होता है? 1 के, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1, तो नीचे क्या लिख देना है? साबित हुआ, या इंग्लिश में क्या लिख देना है? हेंस प्रूव्ड, क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट का आंसर राइट के इक्वल आ गया, इसका मतलब साबित हो गया है। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको वीडियो को रोक के 1 मिनट के लिए इसको नोट कर लेना है, तो फिर हम बेटा इसका जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बेटा हमने करना है। तो उम्मीद है आपने जो है वीडियो रोक के इसको नोट कर लिया होगा। तो अब बेटा मैं इसको क्या कर देता हूँ, अरेज, और क्वेश्चन नंबर जो है इसका 5 वाला जो है वो अब हम करेंगे, जो इस वीडियो का लास्ट वाला क्वेश्चन है हमने करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी, वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, आपको नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। और ये बात याद रखनी है, बाज़ औक़ात बेटा जो है किसी क्वेश्चन के अंदर लिखते हुए कोई स्टेटमेंट में गलती भी हो जाती है, तो मेथड जो है आपने फॉलो करना होता है। अगर कोई रकम गलत लिखी गई है, जैसे काज है, तो बेटा इसकी जगह हम कोई और वैल्यू 10 लिख लेते हैं, तो उसके मुताबिक हम हल करेंगे। तो इससे बेटा जो है आपने परेशान नहीं होना होता, आपने बुक से जो है वो देख लेना होता है। और अगर बेटा कोई वैल्यू जो है वो चेंज हुई है, तो आपको बेटा नीचे स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे जो है कॉल या मैसेज करके जो है वो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बेटा आपको दोबारा करवा दूंगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसका आंसर क्या आना चाहिए? राइट साइड पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आंसर बेटा अब हमने बनाना है, इसको लेके राइट के बराबर। राइट पे जो आंसर है इसमें बेटा हमें क्या चाहिए? सिर्फ cos चाहिए, cos के साथ 2 है और 1 है, यानी सिर्फ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सिर्फ cos है। तो इधर तो साइन और tan cos दोनों दिए हुए हैं, हमें साइन जवाब में नहीं चाहिए, जवाब में सिर्फ क्या चाहिए? cos। तो बेटा फिर जो है इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? cos को तो हमें जवाब में लेके आना है, इसलिए cos को नहीं छेड़ा, cos को वैसे लिख दिया क्योंकि cos जवाब में आ रहा है। फिर माइनस ये जो साइन स्क्वायर है, ये वाला माइनस के बाद, ये हमें जवाब में नहीं चाहिए, जवाब में हमें cos चाहिए। तो बेटा साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये थर्ड वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर के, तो इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ आ गई बेटा बात? साइन हमें जवाब में नहीं था चाहिए, जो है जवाब उसमें सिर्फ cos चाहिए, तो हमने साइन की जगह भी उसका फार्मूला लिख दिया। अब ये cos स्क्वायर
थीटा ऐसे ही आ गया, -1 भी ऐसे आ गया, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला cos स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। अब बेटा एक cos स्क्वायर ये है, एक cos स्क्वायर ये है, ये भी प्लस क्या है और ये भी प्लस क्या है, दोनों को जमा करेंगे तो cos स्क्वायर कितने हो जाएंगे, जमा होके 2 cos स्क्वायर हो जाएंगे, और ये साथ -1 एज इट इज आ गया। अब चेक करें क्या ये वैल्यू राइट साइड के इक्वल नहीं आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, साबित हुआ, आपने लिखना है उर्दू में लिहाजा साबित हुआ, और नीचे क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें बेटा हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 टोटल जो है बेटा 4 क्वेश्चन हमने किए हैं 1 बाय 1। तो अगर इन चारों में आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, कहीं से भी कोई मसला हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।